अगर आप भी कंप्यूटर खरीदने की सोच रहे हैं 2025 में, तो रुक जाओ, एक बार इस वीडियो को देख लो, नहीं तो गलती करोगे। और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक बिना स्किप करे देख लिया, तो कंप्यूटर को लेकर जितने भी आपके दिमाग में डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे और खुद के लिए आप एक परफेक्ट कंप्यूटर बाई कर सकोगे अपनी नीड के हिसाब से। कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको खुद से 4 क्वेश्चन पूछने हैं। मैं किस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, मेरा बजट कितना है, मुझे कंप्यूटर एक फिक्स जगह यूज़ करना है, पोर्टेबिलिटी चाहिए, मुझे विंडोज़ चलाना है, मैक चलाना है। तो अब आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर पेपर पे लिख लो और हम चारों क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा पर्पस है कंटेंट क्रिएशन। अब क्योंकि मेरा पर्पस कंटेंट क्रिएशन है, तो इसलिए मैं 70,000 का बजट ले रहा हूँ। आप इसे देख के ज़्यादा टेंशन ना लें। मुझे कंप्यूटर एक फिक्स जगह पे यूज़ करना है, मुझे पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए और मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ। तो आपने भी इसी तरह अपने आंसर पेपर पे लिख लिए होंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ कंप्यूटर को 5 टाइप में डिवाइड किया है, इनमें से कोई एक आपके लिए सूटेबल होगा। ब्रांडेड सीपीयू, ये ब्रांड के द्वारा प्रीबिल्ड सीपीयू होता है। इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है विंडोज़, दूसरा है iOS। विंडोज़ में हमारे पास कुछ पॉपुलर ब्रांड ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि HP, डेल, लेनोवो। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्री बिल्ड सीपीयू बनाते हैं। तो इन्हें हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इन्हें हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं जनरल टास्क, जैसे मेल वगैरह, ब्राउजिंग वगैरह, इस टाइप की जो भी डे टू डे के टास्क है वो सभी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर सीखना हो या ऑफिस का काम करना हो, ये आपको खाली इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो बात करते हैं इसके बजट की। तो अगर आप इसे मार्केट में नया लेने जाओगे तो आपको अराउंड 30,000 रुपये तक मिल जाएगा। और अगर इसे आप सेकंड हैंड खरीदते हो तो आपको 10 से 15,000 में आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर इसे आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। इस पर बस आपको ये देखना है कौन से प्रोसेसर के साथ खरीदना है। और अगर आपको ये जानना हो कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तो अपनी आने वाली वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ प्रोसेसर के बारे में। ये तो रही बात विंडोज़ की। अब बात करते हैं iOS की। iOS में हमारे पास ब्रांड तो केवल एप्पल ही अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर पास 3 वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला है मैक मिनी। ये एप्पल का एंट्री लेवल सीपीयू है। ये M4 चिप के साथ अराउंड आपको 60,000 रुपये में मिल जाएगा। इसे डिज़ाइन किया गया जनरल टास्क के लिए, जैसे विंडोज़ का ब्रांडेड सीपीयू होता है उसी तरह ये एप्पल का सीपीयू है। इसमें भी आप वही सब काम कर सकते हैं जो आप ब्रांडेड सीपीयू में कर सकते हैं। सेकंड वेरिएंट मैक स्टूडियो, ये एप्पल का मिड लेवल का सीपीयू है। M4 मैक्स चिप के साथ अराउंड 2 लाख के अंदर मिल जाएगा। और इसे डिज़ाइन किया गया ज़्यादातर स्टूडियो वर्क्स के लिए, जैसे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, मल्टीटास्किंग, इस तरह के आप कई टास्क में इजीली कर सकते हैं। थर्ड वेरिएंट मैक प्रो, ये एप्पल का सबसे महंगा और पावरफुल सीपीयू है। ये आपको M2 अल्ट्रा चिप के साथ अराउंड 7 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसके यूसेज की, तो इसे आप किसी भी टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हार्डकोर गेमिंग, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन क्रिएशन, इस तरह से कोई भी हैवी टास्क में आप इजीली कर सकते हैं। असेंबल्ड सीपीयू, इसका मार्केट में सबसे ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि इसमें आपको डिज़ाइन से लेकर स्टोरेज, परफॉर्मेंस, हर चीज़ को कस्टमाइज करने की फ्रीडम मिलती है। और इसे आप चाहे 20,000 में असेंबल करें या 10 लाख में, वो आपके बजट पर डिपेंड करेगा। अब अगर इसकी यूसेज की बात करें, तो अगर आपको कोई हाई एंड टास्क है, जैसे 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह, ऐसा कोई भी अगर आपको हाई एंड टास्क करना है तो ही आप असेंबल सीपीयू ले। और अगर आपको खाली जनरल टास्क है तो आप ब्रांडेड सीपीयू की तरफ ही जाए। कोई भी सस्ते असेंबल सीपीयू के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ना तो वो आपको परफॉर्मेंस देगा और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि ऑल इन वन कंप्यूटर। इसके अंदर आपको अलग से मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं की, क्योंकि इसमें सीपीयू और मॉनिटर दोनों कंबाइन होते हैं और साथ ही में एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी आता है। तो ये कंप्यूटर सिर्फ एक पावर केबल पे चल जाता है, तो ये आपकी डेस्क को एकदम नीट एंड क्लीन लुक देता है, वो भी बिना किसी तार के जंजाल के। इसमें भी आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मैक और विंडोज में आपके पास पॉपुलर ब्रांड ऑप्शन अवेलेबल है, HP, डेल, लेनोवो। इसके यूसेज की बात करें तो इसे ज्यादातर जनरल टास्क के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसे ऑफिस में ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल की तरह यूज किया जाता है और आपको ज्यादा परफॉर्मेंस की नीड नहीं है। और आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग कंप्यूटर चाहिए जो कि आपके ऑफिस को एकदम नीट एंड क्लीन लुक दे, तो ऑल इन वन कंप्यूटर आपके लिए बेस्ट है। इसकी बजट की बात करें तो इसमें आपको आई थी 12 जनरेशन वेरिएंट अराउंड 50,000 रुपये मिल जाएगा। आई मैक के अंदर भी हम वही सब काम कर सकते हैं जो विंडोज के ऑल इन वन में कर सकते हैं। ये उसी की तरह दिखता है, बस प्राइस में उससे काफी महंगा होता है। ये आपको M4 चिप के साथ लगभग 1.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो ऑल इन वन में आप जिस ओएस के साथ कंफर्टेबल है वही ले, मैक या विंडोज। फोर्थ टाइप लैपटॉप, इसमें भी आपको वही 2 ऑप्शन मिलते हैं, विंडोज और मैक। विंडोज में हमारे पास कुछ पॉपुलर ब्रांड ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे HP, डेल, लेनोवो, आसूस, एसियर, MSI, सैमसंग। ये आपको लगभग 30,000 रुपये मिल जाएगा i3 12 जनरेशन वेरिएंट के साथ। इसमें आपको और भी कई प्रोसेसर ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन उसमें आप अपने बजट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, यानी आपको मल्टीपल बेसिस पे इसे यूज़ करना है, तो ही आप लैपटॉप लें। लेकिन लैपटॉप डेस्कटॉप के बराबर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। अब इसके यूसेज की बात करें तो इसमें आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने यूसेज के हिसाब से बजट बनाना होगा, क्योंकि ये कई वेरियस प्राइस ऑप्शंस में अवेलेबल है। अब बात करें मैक की, तो इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है मैकबुक प्रो, दूसरा है मैकबुक एयर। मैकबुक प्रो M4 चिप के साथ अराउंड 2 लाख रुपए का आता है और इसे यूज कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग वगैरह जैसे टास्क के लिए। और बात करें मैकबुक एयर की, तो ये M4 चिप के साथ अराउंड 1 लाख रुपए का आता है, जो कि जनरल टास्क के लिए यूज किया जा सकता है।
तो अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कौन से टाइप का कंप्यूटर चूज़ करना चाहिए। कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन से टाइप का कंप्यूटर लेने वाले हैं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, कंप्यूटर का जो 5th टाइप है उसकी बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।